ओम शांति। भारतवर्ष एक महान देश है। इसे ज्ञान का भंडार माना जाता है। यहाँ अनेक महान पुरुष पैदा हुए, अनेक विद्वान ऋषि मुनिगण पैदा हुए, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान देकर समाज को नई नई दिशा प्रदान की। ऐसा ही एक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है, जिसके बारे में आज की पीढ़ी तो ज्यादा नहीं जानती, पर इस छोटे से ग्रंथ में ज्ञान का भंडार समाया हुआ है। हमें याद है, हम छोटे थे, गीता की बात आई तो बाजार में ढूंढने गए तो 25 पैसे की गीता मिली। हमने सोचा 25 पैसे में क्या ज्ञान होगा, कोई ऐसी वैसी किताब होगी। लेकिन जब पढ़ा तो कुछ समझ में ही नहीं आया और पता चला कि ये बहुत गुह्य विद्या है। 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता में और दिखाया ऐसा ही गया है कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था। उस पर तो हम धीरे धीरे बीच बीच में चर्चा करेंगे कि क्या अर्जुन को मोह पैदा होना संभव था। क्या अर्जुन को ये पहले से ही पता नहीं था कि मेरे सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े होंगे? पता था उसे। कई बातें आप ध्यान दें। कौरवों ने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया, राज हरण कर लिया, ताज उतरवा लिए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अनेक तरह से उन्हें अपमानित किया गया। तो क्या ऐसे में अर्जुन के मन में उन्हें देखकर मोह पैदा हो सकता है या क्रोध पैदा होता? तो ऐसा लगता है कि लेखक ने संवाद शैली का प्रयोग करने के लिए ये बात कही, ताकि क्वेश्चन आंसर हो सकें और गीता का गुह्य ज्ञान सरल रूप से स्पष्ट किया जा सके। तो गीता सचमुच एक सुंदर ज्ञान की पुस्तिका है, महान ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है। हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं। पहले हमें अपना ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान को मिलने से हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त होता है और हम सोल कॉन्शियस स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं और इससे बहुत फायदे होने लगते हैं। आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, प्रेम से भरपूर है, सुख स्वरूप है, परम पवित्र है, शक्तिशाली है, ये गुण आत्मा में आने लगते हैं। तो हम एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं कि इस गीता ज्ञान से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। सो कैसे? क्योंकि गीता ज्ञान प्राय भारत में लोप हो गया है। हमारी जो नई पीढ़ी है उससे यदि गीता के बारे में कुछ पूछा जाए तो कंप्लीटली अनभिज्ञ हैं। बहुत कम युवकों को इतना भी पता है कि गीता ज्ञान युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया था। संसार में दुख अशांति बढ़ रही है, अनेक समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। पीछे हमारे देश में रेप की समस्या कितनी विशाल हुई, देश का नाम बदनाम होने लगा। डिप्रेशन कितनों को हो रहा है, कितने घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आजकल मैरिजेज की है, जिसमें डिवोर्स हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं। 2 परिवार और उनसे जुड़े हुए कितने लोग अशांत होते हैं, टेंशन में आते हैं। बीमारियां देख लो कितनी बढ़ रही हैं। हार्ट डिजीज बढ़ी, फिर कैंसर बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, अभी कोरोना आ गया। तो गीता ज्ञान की बहुत सारी बातें हमें इन समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं, हमारी इम्यून पावर को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि सारा खेल मन के संकल्पों से जुड़ा रहता है। तो भारत का इतना सुंदर गहन ज्ञान, जिसे भारत की वर्तमान पीढ़ी अनभिज्ञ है,
कैसा सोचनीय विषय नहीं है? इतना बड़ा ज्ञान जिससे सब समस्याओं का हल हो सकता है, जिससे मनुष्य के जीवन में खुशी आ सकती है, जिससे उसके संबंधों में प्यार घुल सकता है, जिससे उसका काम, क्रोध, अभिमान नष्ट होकर जीवन में सुख, शांति और पवित्रता, प्रेम आ सकता है। ऐसे ज्ञान से भारतवासी अपरिचित हैं। कैसी बड़ी विडंबना है। समस्याओं में मनुष्य उलझता जा रहा है और कुछ समस्याएं तो ऐसी आ रही हैं कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि इसका समाधान हो कैसे। जैसे वर्तमान कोरोना की समस्या ही है। कोई कहते हैं लंबा समय चलेगा, लोगों को पता नहीं चल रहा, अंदर में बेचैनी हो रही, खाली रहा नहीं जाता। बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं। लेकिन अगर हमारे पास गीता का ईश्वरीय ज्ञान रहे तो हम प्रसन्न भी रह सकते हैं। हम गीता ज्ञान में रमण करके अपनी इनर पावर को बढ़ा भी सकते हैं और जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को भी समाप्त कर सकते हैं। हमारी विल पावर बढ़ेगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बड़ी समस्या जो नई पीढ़ी में दिखाई देती है, ज्यादा सोचने की आदत, उससे भी निजात मिलेगी। नर्वसनेस, ब्रेन की शक्ति का कम होना, पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा होना, कैरियर की चिंता ज्यादा होना, ये सब बातें भी समस्याओं का रूप लेती जाती हैं। मनुष्य की मानसिक स्थिति को डामाडोल कर रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास सत्य ज्ञान होगा तो हम इन सब पर विजयी होंगे। गीता में कर्मों का ज्ञान दिया गया है। लोगों को ये पता नहीं कौन से कर्म पाप कर्म होते हैं, कौन से कर्म श्रेष्ठ कर्म हैं। आजकल वो पाप कर्मों को भी उचित मान रहा है और उसे सद्कर्मों का तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान गीता में है। गीता में त्याग, तपस्या, वैराग, संन्यास, इन सब का भी ज्ञान है। इन सब बातों को देखकर गृहस्थी लोग सोचते हैं अपने बच्चों को गीता न पढ़ने दी जाए। क्यों? नहीं तो ये सन्यासी बन जाएंगे, इनको वैराग आ जाएगा। लेकिन हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि वो वैराग वैसा नहीं है जिसमें घर बार छोड़कर हमें जंगल की राह लेनी हो। वो वैराग तो अनासक्ति का नाम है। वो वैराग तो अनेक व्यर्थ की इच्छाओं के त्याग का नाम है। तो बहुत गहराई से हम गीता ज्ञान की चर्चा आपके समक्ष रखेंगे। जो उसमें कॉम्प्लिकेशन है उसको सरल करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और आप महसूस करें कि ये ज्ञान हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों की एकाग्रता के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति के लिए कितना आवश्यक है। कुछ बहुत गहरी बातें भी हैं, जैसे योग अभ्यास, प्राणायाम और आसन की बात नहीं, योग अभ्यास, परमात्मा से जुड़ना। अगर हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो भी हमारी केयर करता है, वो भी हमारी चिंताएं हरने लगता है। तो हम ये एक सुंदर कार्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक एक समस्या का गीता में कहाँ समाधान कैसे संभव है, इस ज्ञान से उसकी प्रस्तुति हम आपके समक्ष रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है आपको इससे अधिकतम लाभ होगा। ओम शांति।